जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल मैंने क्लास 21 में आप लोगों को पढ़ाया था और बखूबी आपने बहुत अच्छी तरीके से रात 8:30 बजे वाली लाइव क्लास में मैंने आपको वही प्रश्न पूछे थे और आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से आंसर किया, सच में मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हुई थी उस समय। मैंने कहा जो मैं पढ़ा रही हूँ आप मेरी क्लासों को देख रहे हैं और सच में इतनी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे थे, बता नहीं सकते। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि अगर आप लाइव क्लास में आओ तो ये पढ़ के आओ, ठीक है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एमटीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास 22 है, ठीक है। कल मैंने संविधान कराया था क्लास 21 में, आज भी संविधान है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ जो अपने भारत का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है ना। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कहाँ का है? वो भी भारत का है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, याद हो गया। पहली में संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। अब दूसरी में इन लोगों को दिया गया वेतन भत्ता पेंशन, ठीक है। और तीसरी में शपथ, मतलब वेतन देने के बाद शपथ दिलवाई। और ज़्यादातर जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, हम भी सिलेक्शन होके आए हैं तो सबसे पहले शपथ लेते हैं, फिर वेतन मिलता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि भाई उल्टा कर दिया, पहले तो वेतन दे दिया फिर शपथ दिलवा दी, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर दिया, ठीक है। मतलब वेतन ले लिया, शपथ भी ले ली, अब पहुँचे राज्यसभा में और वहाँ सीटों को बांट दिया, ठीक है। अब 5वीं में पहुँचे तो अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है। मतलब 5वीं में एससी और एसटी के जो प्रशासन को नियंत्रित किया, ठीक है, समझ गए। 6वीं में आपको क्या याद रखना है? 6वीं में रखना है, अब भाई एससी और एसटी से आ गए, फिर असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख कर दिया। 6वीं में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जो प्रशासन थे उसका उल्लेख कर दिया गया 6वीं अनुसूची में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 अनुसूची तक हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची में आपकी सूचियां हैं। क्या हैं? सूचियां। इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। 7वीं में सूचियां हैं जिसमें 3 सूचियों का वर्णन है, ठीक है। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची। इस पर जो काम करती है वो केंद्र सरकार काम करती है, ठीक है। और आज इस समय कितने विषय हैं? इसमें 100 विषय हैं और पहले कितने थे? 97 विषय थे, ठीक है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और पहले कितने थे? 66 विषय, ठीक है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही काम करती है, ठीक है, समझ गए। इसमें प्रेजेंट में 52 विषय हैं और पहले 47 विषय थे, ठीक है। 8वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट हैं। अब आपसे पूछेगा कि जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं किस अनुसूची में, तो आप बता दोगे 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 22 भाषाओं का वर्णन है। पहले कितने थी? पहले थी 14 भाषाएं, लेकिन जो संशोधन होते गए तो उसके तहत भाषाएं बढ़ती गईं। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। आज जो लाइव क्लास होगी ना उसमें ये सब कुछ पूछूंगी, सब कुछ, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। जैसे कल मैंने पूछा था ना उस कदर मैं आज ही पूछूंगी आपसे, ठीक है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। अब 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। ये 8 भाषाएं ऐसी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिन्हें मतलब बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहले आपकी 14 भाषाएं थी, फिर आपकी
हो गई। आज प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने अपनी 8वीं अनुसूची तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची में, ठीक है। मतलब 9 से लेकर 12 अनुसूची तक, 9 से 12 अनुसूची तक। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो मूल अनुसूचियां थी वो 8 थी और प्रेजेंट में 12 हैं। ये 4 किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं, देखो द याद कर लो, 10वीं दल बदल कानून से संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं में आपके पंचायतें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंचायत किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ी गई। 12वीं में आपकी नगर पालिका है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में होने वाला है, तो जो भी हमसे जितनी जल्दी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराए जाएंगे हम वो सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे। तो अब जीव विज्ञान आप देख लीजिए। जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लाइव क्लास में ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायो को तोड़ दिया और लोगोस को तोड़ दिया, ठीक है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन, लोगोस का अर्थ है अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क, ये फ्रांस के थे, व ट्रेवेरेनस जर्मनी के थे, इन्होंने किया था जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। उद्यान विज्ञान को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। कास्टिंग पेड़ों का संवर्धन को कहते हैं सिल्वीकल्चर। छिपकलियों का अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। सर्पों का अध्ययन को कहते हैं ऑफियोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन को कहते हैं सेरिकल्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मत्स्य पालन का अध्ययन पूछा जाएगा तो आप कह दोगे पिसीकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जो मैंने आज आपको एक क्लास में पढ़ाया है वो मैं आपको लाइव क्लास में पूछूंगी। आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।